चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमारी लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास के अंदर हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ कॉन्सेप्ट का नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट का नाम दोस्तों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए सर, अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो रेट जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। सर, एक रेट को हम कहते हैं नॉर्मल रेट, और एक को हम कहते हैं सर इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक को हम नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, एक को हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। अब इसके बारे में लिखिए। देखिए, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो अभी तक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, वो है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए चलो देखेंगे। इसके बारे में लिखेंगे, व्हेन द व्हेन एन अमाउंट इज कंपाउंडेड once yearly, at a certain rate, of interest, the interest was calculated the interest so calculated known as normal interest. नेम एज नॉर्मल इंटरेस्ट। इसके बारे में देख लीजिए। However, however, when the same amount however when the same amount is compound when the same amount is compounded more than once in a year, एक साल में एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सर। कैसे कैसे? जैसे कि मंथली, हाफ ईयरली, नहीं नहीं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। द रेट ऑफ इंटरेस्ट the rate of interest actually exceed the rate of interest actually exceed the normal interest.
this exceed rate of interest is called as effective rate of interest. Is called as effective rate of interest. लिख लिया इतना सारा। इसके बाद यहीं पर उसी के नीचे लिखना है डिनोटेड बाय आर ई एंड आर ई इज इक्वल टू 100 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n माइनस 1। इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा छोटा करें, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। आइए एक बार देखेंगे क्या ये कॉन्सेप्ट क्या था। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा है नहीं। आर ई क्या है, इधर आर ई है डिनोटेड बाय, आर ई का मतलब है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, और ये ई मतलब इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर ई इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। उतार लिया सर ने? उतार उतार, कोई बात, आराम से उतार, मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि अब मेरा तो यही आज की क्लास का यही कॉन्सेप्ट है। छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी है नहीं, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। उतार लीजिए, जिन्हें पीछे का नहीं उतारा वो पीछे का उतार लो। यही तो है लास्ट स्लाइड, ये रही पहली स्लाइड, ये रही पहली स्लाइड, ये है दूसरी स्लाइड ये है, बस खत्म, और क्या है। चलिए करूं स्टार्ट। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। अब सुनो एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपने प्रिंसिपल लगाया 10,000 रुपए। मान लो आपने प्रिंसिपल लगाया कितना है सर, 10,000 रुपए। आपका रेट दे रखा है आपको 10%, और आपने 1 साल के लिए लगा रखा है, और आप कंपाउंड एनुअली करते हो, मतलब हर साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। कंपाउंड एनुअली का मतलब क्या है, ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है।
तो मुझे बताओ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल है, 10,000 रुपये लगाए 10% के रेट से 1 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो ये आ जाएगा। अच्छा अगर मैं बोलूँ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर CI निकालना, 10,000 और 1,000 अभी हो जाएगा 11,000। 11,000 का 10% 1 साल के लिए, ये हो जाएगा 1,100 रुपये। दोस्तों जब आप कंपाउंड एनुअली करते हैं, जब आप ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट निकालते हैं ना, जब आप ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट निकालते हैं और ईयरली बेसिस पर जो इंटरेस्ट निकल कर आता है, मतलब ईयरली बेसिस का मतलब है कि साल के एंड में जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, हाफ ईयरली, 1 साल में 2 बार नहीं कर रहे, 1 साल में 4 बार नहीं कर रहे, 1 साल में 12 बार नहीं कर रहे, जब आप 1 साल में सिर्फ 1 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो इंटरेस्ट निकल कर आता है उसको कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं उसको, उनको क्या कहते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट। ये सर हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट है। ये क्या है सर, हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट, ये हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट है। और इसका जो रेट होगा वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। तो दोस्तों जब भी आप ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको नॉमिनल इंटरेस्ट कहा जाएगा और उसके रेट को नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा। एंड ईयरली को छोड़कर जब आप हाफ ईयरली, कंपाउंड मंथली, हाफ ईयरली, मंथली और कंपाउंड करते, कंपाउंड मंथली कर रहे हैं, कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहे हैं, कंपाउंड क्वार्टरली कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो इंटरेस्ट होगा वो नॉर्मल से ज्यादा होगा, राइट। ये तो बात समझ में आती है कि जब मैं कंपाउंड, मान लो अगर मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहा हूं, कंपाउंड क्या कर रहा हूं, हाफ ईयरली कर रहा हूं। अगर मैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा इंटरेस्ट होगा पहले साल का वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। सर कैसे, रेट आपका करेंगे 10% है पूरे साल का, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक साल, आधे साल का आ जाएगा, और ईयर है 1 साल, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि आप पूरे साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अब आप निकालोगे CI, CI कैसे निकालेंगे, CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आपने लगाया सर 10,000 रुपए, रेट आपको दे रखा है 5/100 की पावर n मतलब 2, 5/100 की पावर n मतलब 2 -1, 10,000 1 प्लस 0 पॉइंट सीधा कर दू 1.05 की पावर 2 -1, 1.05 की पावर 2 -1, 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 -1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आ जाएगा 1,025। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो अगर मैं हाफ ईयरली करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे नॉर्मल रेट से ज्यादा आएगा। देख रहे हो, मोर देन, ये एक्सीड कर रहा है इंटरेस्ट, ये क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है नॉर्मल इंटरेस्ट से, नॉर्मल इंटरेस्ट से एक्सीड कर दे। और दोस्तों जो नॉर्मल रेट से, नॉर्मल इंटरेस्ट से एक्सीड कर दे उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह रहा, इफेक्टिव इंटरेस्ट कह रहा हूं, फर्क है दोनों में। एक होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है, एक होता है रेट 10% 20%, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जब नॉर्मल से एक्सीड कर जाए उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट कहा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेट तो होता है ये वाला। अब मुझे एक जानना है कि देखिए यहां पर जो 10% लिया था ये तो नॉर्मल रेट है, अब मैंने नॉर्मल रेट से निकाला और चेक करा कि मेरा इंटरेस्ट जो हो रहा है वो ज्यादा आ रहा है। मतलब क्या दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 10,000 रुपए लगाते हो किसी रेट से, राइट, तो 10,000 लगा के किसी रेट से अप्लाई करते हो तो आपका इंटरेस्ट कमाते हो 1,025, यही कहा है। 10,000 रुपए लगाकर मैं 1,025 कमाता हूं, तो 10,000 रुपए किस रेट से कमा रहे हो, 1,025। तो आपने कैलकुलेट करा भाई, सिंपल रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है 10,000 को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,025 आएगा ना, यही तो करते थे आप। 10,000 को रेट से मल्टीप्लाई करें तभी तो आता था इंटरेस्ट, 10,000 को रेट से मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट, तो ऐसे ही मैं प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर मुझे रेट निकालना है तो 10,000 को उठा के नीचे, तो 1,025 डिवाइड बाय 10,000 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो रेट आपके पास कितना है, 1,025 डिवाइड बाय 10, तो रेट आपके पास आ गया 10.25%। अब आप देख रहे हो ये रेट बढ़ गया, नॉर्मल रेट कितना था 10% और ये जो रेट कितना आ गया
10.25। मतलब अगर आप 10,000 रुपए इस रेट से लगाओगे तो आप इतना इंटरेस्ट कमा पाओगे नॉर्मल से ज्यादा। और इसी रेट को दोस्तों कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट को क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जब आप नॉर्मल रेट से ज्यादा कमा रहे हो, और नॉर्मल रेट से जब आप ज्यादा कमाओगे तो उसको क्या कहा जाएगा? इफेक्टिव रेट कहा जाएगा। नॉर्मल रेट था 10%, तो आप कमा रहे थे 1,000 रुपए, तो कितना 10,000 के प्रिंसिपल पे आप 1,000 रुपए कमा रहे हो जब नॉर्मल रेट 10% था। 10,000 के प्रिंसिपल पे आप 1,025 कब कमाओगे? जब आपका जो इफेक्टिव रेट होगा वो 10.25 होगा। इसका मतलब नॉर्मल रेट से जो ज्यादा रेट होता है उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। लो जी, बात समझ में आ गई आपके? क्या मैं ये इतनी झंझाल करने से पहले मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्या? पहले देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने कैलकुलेशन करी, पहले मैंने 1,025 निकाला, पहले मैंने देखा इंटरेस्ट कितना है, मुझे प्रिंसिपल पता चला, मुझे प्रिंसिपल पता है और मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। पहले मैंने ये सारी कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट निकाला एंड देन जाकर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की मदद से रेट निकाला। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मुझे इन सारे पूरा स्टेप ना करना पड़े, ये भी स्टेप ना करना और डायरेक्टली पता चल जाए कि किस क्या वो रेट होगा जिस वजह से आपका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, रेट इफेक्टिव रेट बदल जाए? यस। तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको डायरेक्टली इफेक्टिव रेट निकल जाएगा, डायरेक्ट 10.5 25% निकल जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो इफेक्टिव रेट का इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई फॉर इफेक्टिव, आर फॉर रेट, कैसे निकलेगा? 100 1 प्लस आर अपॉन में एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। 100 1 प्लस रेट आपको कितना दे रखा था? 10% दे रखा था नॉर्मल रेट, नॉर्मल तो 10% था, एन कितना दे रखा था? 1 साल के लिए -1। यहां कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, 1.1 1 नहीं यार, अरे रेट ही तो निकालना है, रेट ही तो निकालना है। क्या कर रहा हूं मैं? 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती क्या कर दी? हाफ ईयरली था ना मेरा, तो हाफ ईयरली में रेट 5% था ना, और ईयर मेरा 2 था। देखो सर मेरा हाफ ईयरली था ना, हाफ ईयरली में तो निकालना है। जब हाफ ईयरली करोगे तभी तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, जब क्वार्टर करोगे इससे और ज्यादा आ जाएगा, मंथली करोगे तो 1,2500 और ज्यादा आ जाएगा। तो हाफ ईयरली के अंदर रेट था 5% और एन था 2। हाफ ईयरली केस के अंदर जो मेरा रेट था वो 5% था और एन जो था वो 2 था। 10 कैसे ले लिया? 10 तो नॉर्मल रेट है ना, मैंने जो 10 अभी करा था वो नॉर्मल रेट है, उससे तो 10% आएगा। मैं निकाल रहा हूं कितना परसेंट से मेरा 1,025 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट हाफ ईयरली का है तो क्या करूंगा मैं? 1 प्लस 10 अपॉन में, नहीं 5% है, 5% है ना, ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और एन मेरा कितना है? 2, पहले निकाल चुका हूं मैं। ये 1.05 की पावर 2 -1, 100 1.05 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 1.05 की पावर 2 याद आएगा 1.1025 -1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 याद आएगा 10.25। डायरेक्टली निकाल दिया। तो नॉर्मल रेट हमारा 10% था और इफेक्टिव रेट हमारा क्या है? 10.5%। अगर मैं इसको क्वार्टरली कहूं, क्वार्टरली, अगर मैं क्वार्टरली करूं तो इफेक्टिव रेट क्या होगा क्वार्टरली के हिसाब से? 100 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 4 है ना, 10% है ना, 10 डिवाइड बाई 4 का मतलब हो गया 2.5%। क्वार्टरली कर रहा हूं, 2.5% आ गया। एन मेरा था 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और -1, 100 2.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 याद आएगा 1.025 डिवाइड पावर 4 -1, 1.025 -1। सर ये आ रहा है 100, इस पूरे को सोल्व करने पर आ रहा है 0.1038.12, 0.1038 कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.38 आएगा। देखो और बढ़िया आ रहा है। 12 मंथली करोगे तो और बढ़ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट। मतलब नॉर्मल रेट अगर आप साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो आपका इंटरेस्ट आएगा 1,000 रुपए।
साल में 2 बार करोगे तो 1025 आएगा, साल में 3 बार करोगे, 4 बार करोगे तो 1038 आएगा। तो जो 1025 आया है, जो इन रेट मेरा जो इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा है वो किस रेट से बढ़ा, ये तो दैट रेट इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो 10.25 से बढ़ गया, पहले 10% था, अब 10.25 हो गया। जो मेरा क्वार्टरली में 1038 का इंटरेस्ट आ रहा है, वो जो 38 बढ़ा वो किस रेट से बढ़ा, वो 10.38 के रेट से बढ़ा, इसी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट खत्म। एक क्वेश्चन रह गया था ये वाला, ये 8वां क्वेश्चन था, 8वां, सर ये वाला 8वां क्वेश्चन था हमारा। ये फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और कंपाउंड कर रहे हैं सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का अमाउंट कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने पैसा लगाया था 20,000 रुपए, बैंक में डिपॉजिट करा 8% के रेट से, और आपने पूरे 1 साल के लिए लगाया। अगर मैं कंपाउंड कर रहा हूं सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, तो आपका क्या आ जाएगा सर, जो एन हो जाएगा वो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, और जो आर होगा वो 8% डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 4%। अब यहां से आप सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चीज निकालिए, एक तो अमाउंट फाइंड करिए और एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपको अमाउंट भी फाइंड करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपए, प्रिंसिपल दे रखा है सर आपके पास 20,000 रुपए, 1 प्लस रेट आपको दे रखा है 8, नहीं कंपाउंड कर रहे हैं ना हाफ ईयरली, तो रेट आपके पास हो गया 4% और पावर होगी 2। सोल्व कर लो, 20,000 रुपए 1.04 की पावर 2, 20,000 सॉरी 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 20,000, अमाउंट आया 21,632। ये आपके पास अमाउंट निकल कर आया 21,632। तो अगर आपका अमाउंट ये रहा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सीआई कितना है, 21,632 का अमाउंट और 20,000 का प्रिंसिपल, तो 1,632 का सीआई। ठीक है, सीआई निकल गया। इसके बाद निकालोगे क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है आर ई 100, 1 प्लस आर अपॉन आर की पावर एन माइनस 1, 100 1 प्लस आर, आर क्या दे रखा है 4%, सेमी एनुअली है 4%, और एन दे रखा है 2 माइनस 1, 100 1.04 की पावर 2 माइनस 1, 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 माइनस 1, यह आ जाएगा 0.0816, यह आ जाएगा 8.16 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आ जाएगा 8.16। खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। एनी डाउट? एक एक क्वेश्चन करा दिया इस चैप्टर का मैंने, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा होगा। अगर कोई छूटा है तो मुझे बता दीजिए, अभी करा देता हूं। इसके बाद हमारे कौन से चैप्टर रह गए, लेट मी डिस्कस। बस अब रह गए छोटे, एक छोटा चैप्टर रह गया। अब रह गया एक तो एपीजीपी, दूसरा चैप्टर रह गया सर आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां पर मैथ खत्म हो जाएगी 40 मार्क्स की। फिर रह गया सर प्रोबेबिलिटी, ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर अभी रह गए हैं। तो अब से मैं आपको कराऊंगा एपीजीपी, अब से मैं आपको कराऊंगा एपीजीपी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो एपीजीपी रहेगा।
फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। एपीजीपी जल्दी खत्म कराऊंगा मैं आपको, स्पीड से चल, ठीक है। चलिए क्लास खत्म।